दोस्तों, आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके सामने इतने मीठे बनते हैं, इतनी तारीफें करते हैं कि आपका लाशऊर आपको सिग्नल देता है कि कुछ गड़बड़ है, लेकिन आपके पास कोई सबूत नहीं होता। आपको मालूम होता है कि वो झूठ बोल रहे हैं या उनका कोई छुपा हुआ मकसद है, कोई हिडन मोटिव है, लेकिन आप उन्हें बेनकाब नहीं कर पाते। मेरी पिछली वीडियोस हाउ टू कैच अ लायर में आपने सीखा था कि 5 सेकंड में झूठ कैसे पकड़ते हैं, लेकिन आज एजुकेट विद राजी पर हम उससे एक कदम आगे जाएंगे। आज मैं आपको डार्क साइकोलॉजी के वो एडवांस टेक्निक सिखाऊंगा जिसे साइकोलॉजिकल मिरर कहते हैं। इस टेक्निक के बाद आपको सामने वाले से लड़ना नहीं पड़ेगा, बल्कि वो खुद अपने ही मुंह से अपने जहरीले इरादे और अपने झूठ को उगलने पर मजबूर हो जाएगा। अगर आप मिडिल क्लास माइंडसेट की मासूमियत से निकलकर एक स्मार्ट लीडर बनना चाहते हैं तो ये 4 खुफिया तरीके आपके लिए बहुत मुफीद साबित होंगे। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। पहला तरीका, जुमले का अक्स दिखाना, घोस्ट रेपुटेशन। पहला तरीका मैनिपुलेटर के दिमाग को जाम करने का सबसे आसान हथियार है। वो ये है कि उन्हीं के आखिरी अल्फाज को सवालिया अंदाज में दोहरा देना। फर्ज करें कोई रिश्तेदार या बिजनेस पार्टनर आपको किसी ऐसे मैन्युफैक्चरर या बंदे से मिलने का कहता है जहां आपको नुकसान का शक हो। वो कहता है तुम बस इस पर साइन कर दो, ये कंपनी बहुत भरोसामंद है। ऐसे क्यों देख रहे हैं, मैं तो आपका भला ही चाहूंगा ना। आपने आगे से बहस नहीं करनी, आराम से चाय का कप पकड़ें, उनकी आंखों में देखें और आखिरी 3 अल्फाज को धीमे लहजे में दोहराएं, मेरा भला ही चाहेंगे, और फिर खामोश हो जाएं। नफ्सियात कहती है कि जब आप किसी मैनिपुलेटर के अपने ही अल्फाज का आईना उनके सामने रख देते हैं तो उसका दिमाग दिफाई पोजीशन पर आ जाता है। वो घबरा कर अपने ही जुमले की वजाहतें देने लगता है और इस वजाहत के चक्कर में वो कोई ना कोई ऐसी बात कह जाता है जहां उसका असल मकसद, ट्रू इंटेंशन साफ नजर आने लगती है। दूसरा तरीका, स्ट्रेटेजिक तवक्कुफ, खामोशी का दबाव। दूसरा तरीका यह है खामोशी की ताकत का ऐसा इस्तेमाल जो झूठे इंसान का दम घोट दे। जब कोई आपको कहानी सुना रहा हो या किसी नुकसान पर सफाई दे रहा हो कि यार कसम से मेरा इसमें कोई फायदा नहीं था, वो तो बस अचानक ऐसा हो गया, और आपको मालूम है कि वो झूठ बोल रहा है, तो उनकी बात खत्म होने के बाद ना आपने हाँ कहना है ना और ना ही कोई सवाल करना है। बस बिल्कुल साकिन बैठकर बगैर पलकें झपकाए 4 सेकंड तक उनके चेहरे को देखें। डार्क साइकोलॉजी कहती है कि झूठे इंसान को अपने झूठ को सच साबित करने के लिए सामने वाले की ताईद या हाँ की जरूरत होती है। जब आप खामोश रहकर सिर्फ मुशाहिदा करते हैं तो ये स्ट्रेटेजिक तवक्कुफ उनके दिमाग में शदीद तनाव पैदा करता है। उन्हें लगता है कि उनका चोरी पकड़ा गया है। इस दबाव को बर्दाश्त ना करते हुए वो मजीद बोलना शुरू कर देते हैं। मतलब मेरा यकीन करो, अगर तुम्हें शक है तो मैं सबूत दिखा सकता हूँ, मैं कसम उठा सकता हूँ। जो इंसान खुद ही सबूत पेश करने लगे समझ जाएं कि चोर की दाढ़ी में तिनका है। तीसरा तरीका, गलत मफरूजा पेश करना, द मिस डायरेक्शन ट्रैप। तीसरा तरीका मैनिपुलेटर के अंदर छुपे तकब्बुर को निशाना बनाता है। जानबूझकर एक गलत बात कहना ताकि वो सच बोलने पर मजबूर हो जाए। आपको शक है कि कोई अफसर या रिश्तेदार पीठ पीछे आपके खिलाफ बातें कर रहा है, लेकिन आप डायरेक्ट पूछेंगे तो वो मुकर जाएगा। आप उनके पास बैठें और इंतहाई आम अंदाज में कहें, यार अहमद कह रहा था कि तुमने सबके सामने मेरी तारीफ की है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैनिपुलेटर की नफ्सियात ये होती है कि वो दिल में आपसे हसद या बुग़्ज़ रखता है। जब आप उसे ये क्रेडिट देते हैं जो उसने किया ही नहीं तो उसकी अना को ठेस पहुंचती है। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता कि आप उसे अपना खैर खा समझें। वो फौरन बोल उठेगा, अहमद ने ऐसा कहा? नहीं भाई, मैंने तो बस ये कहा था कि काम अच्छा है, लेकिन लड़का अभी नादान है, अभी छोटा है। देखा आपने, उसने उजलत में खुद ही उगल दिया कि उसने पीठ पीछे आपके बारे में क्या बात की थी। इसे कहते हैं नफ्सियाती शिकार। चौथा तरीका, जज्बाती मुबालगा आराई पर खामोशी। चौथा तरीका जहरीली गैस लाइटिंग का तोड़ है, जहां मैनिपुलेटर अपने झूठ को छुपाने के लिए अचानक बहुत ज्यादा जज्बाती हो जाता है या गुस्सा दिखाने लगता है। तुम मुझ पर शक कर रहे हो, तुम्हें मैं फेक लग रहा हूं, मेरी इतनी कुर्बानी के बाद मुझे ये सिला मिल रहा है। 2026 का सिग्मा रूल ये है कि जब सामने वाला अपने जज्बात का थिएटर शुरू करे तो आपने उसके ड्रामे का हिस्सा नहीं बनना। बिल्कुल पुरसकून रहें
اپنی کمر سیدھی رکھیں اور اس کا تماشا دیکھیں۔ جب وہ اپنی جذباتی تقریر ختم کر لے تو ٹھنڈے لہجے میں صرف ایک سوال پوچھیں۔ آپ کے غصے کی وجہ جائز ہو سکتی ہے، لیکن میرے سوال کا جواب ابھی باقی ہے۔ جذباتی مبالغہ آرائی دراصل آپ کی توجہ اصل موضوع سے ہٹانے کا ایک حربہ ہوتا ہے۔ جب آپ ان کے غصے یا آنسوں سے متاثر نہیں ہوتے تو ان کا یہ آخری ہتھیار بھی فیل ہو جاتا ہے اور انہیں واپس حقیقت پر آنا پڑتا ہے۔ تو دوستو، ان نفسیاتی آئینے کو سیکھنے کا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ ہم خود مکار، شکی یا دوسروں کی پگڑیاں اچھالنے والے بن جائیں۔ ہمارا دین اور ہمارے اخلاق ہمیں لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنے کی تعلیم دیتے ہیں۔ یہ طریقے صرف آپ کے دفاع کے لیے، آپ کے ڈیفنس کے لیے ہیں، تاکہ کوئی چالاک انسان مروت اور معصومیت کا فائدہ اٹھا کر آپ کی زندگی، آپ کی کیریئر یا آپ کے گھر کا سکون برباد نہ کر سکے۔ آپ کا اخلاق ہمیشہ بلند ہونا چاہیے، لیکن آپ کے اعصاب اتنے انشیکیبل ہونے چاہیے کہ کوئی آپ کو چیٹ نہ کر سکے، آپ کو مہرہ نہ بنا سکے۔ تو آپ بتائیں کہ آپ کے حلقہ احباب میں کوئی ایسا مینیپولیٹر ہے جس کا جھوٹ آپ اکثر پکڑتے ہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ اگر آپ آج سے سمارٹ اور باوقار بن کر اپنی عزت نفس کی حفاظت کا خود عہد کرتے ہیں تو کمنٹ میں لکھیں انشیکیبل مائنڈ، تاکہ مجھے بھی پتا چلے آپ نے ویڈیو آخر تک دیکھی ہے اور آپ کو ویڈیو کی سمجھ بھی آ گئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔